हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मैन वेलफेयर ट्रस्ट ने लॉन्च किया उत्तराखंड में पहला मैन हेल्पलाइन नंबर। पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव बडोनी को आयोग की क्लीन चिट, 9 माह से नियम विरुद्ध लटकाया मामला। प्रदेश में अगले 6 माह तक हड़ताल पर रोक, चारधाम यात्रा व आपदा सीजन के चलते एस्मा लागू। उत्तरकाशी पुरोला में पुलिस सुरक्षा के बीच मुस्लिम समुदाय ने खोली दुकानें। आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद के एयरफोर्स एकेडमी में इंडियन एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड की रिविंग ऑफिसर के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर कमीशन हुए ऑफिसरों को उन्होंने कहा, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि हमारे वायुसेना एक उच्च प्रौद्योगिकी युद्ध से लड़ने की चुनौतियां सहित समग्र सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से भविष्य के लिए तैयारी होने के लिए कदम उठा रही है। मुझे आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय एजेंडा को साकार करने के लिए रक्षा मंत्रालय के स्वदेशीकरण के प्रयासों के बारे में जानकर भी खुशी हुई है। टुगेदर आवर डिफेंस फोर्सेस प्रोटेक्ट land frontiers, large coastline and territorial waters and a huge airspace. The ability to absorb technology at a rapid pace will be essential for defense preparedness and land, sea and air. Each and every officer of the armed forces has to keep in mind an integrated perspective of defense preparedness. I am happy to note that our Air Force is taking steps to be ever ready, especially future ready, keeping in view the overall security scenario, including the challenges of fighting a high technology war in a network-centric future battle space. In this context, modernization of the Air Force through induction of Rafale fighter aircraft and Apache attack helicopter and the Chinook heavy lift helicopter strengthens our operational capabilities. I am also happy to know about the indigenization efforts of the Ministry of Defense for realizing the national agenda of Atmanirbhar Bharat. पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले चुनावी रंजिश सामने आ रही है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की कई झड़प में सामने आई है, जिसमें बीजेपी के द्वारा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। टीएमसी पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, जिसको लेकर आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करने के बाद कहा, राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि पंचायत चुनाव में किसी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। देखिए, मैंने राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल को सब पूरा वायलेंस के विषय में बताया। उन्होंने स्पेसिफिकली हमें बताया कि ऑल स्टेप्स, प्रोएक्टिव एंड इफेक्टिव स्टेप्स विल बी टेकन टू इंश्योर टू स्टॉप द वायलेंस दैट्स हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द पंचायत इलेक्शन। तो उन्होंने बोला है हर व्यवस्था वो लेंगे, सारी व्यवस्था करा जाएगा। और मैंने उनको रिपोर्ट किया कि कैसे बासंती में शेड्यूल कास्ट लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, और उन्होंने ये आश्वस्त किया, उन्होंने बताया कि एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट विल नॉट बी टॉलरेटेड। के कारण 2000 से ज्यादा पर्यटक यहां फंस गए थे। भारी बारिश और खराब मौसम में बीआरओ प्रोजेक्ट स्वास्थ्य ने पर्यटकों को बचाने के लिए प्रभावित क्षेत्र पर एक अस्थायी क्रॉसिंग बनाने के लिए रात भर काम किया। सेना के गुवाहाटी संपर्क अधिकारी महेंद्र रावत ने बताया, आज दोपहर 12 बजे तक 300 से अधिक पर्यटकों को बचाया गया। सड़क संपर्क बहाल करने का प्रयास जारी है। पूरे देश में इन दिनों महासंपर्क अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज धर्मपुर विधानसभा से विधायक विनोद चमोली ने महासंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत धनवंतरी मोदी और प्रदेश सरकार के कामों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। इस मौके पर विनोद चमोली ने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा, पेयजल, ड्रेनेज समेत तमाम क्षेत्रों में उनके द्वारा काम किया जा रहा है। रूप से ऐसे तो बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन मोटे तौर से कुछ बड़े कामों का अगर मैं जिक्र करूँ तो सबसे पहले बाईपास का काम जो बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ था, आज वो लगभग कंप्लीशन पर आ रहा है। वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो जो भी उसमें बाधाएं रही, विधायक बनने के बाद उन बाधाओं को दूर करके हम लोग बाईपास का काम कर पाए हैं। इसी प्रकार से आरओबी का काम है,
जो आपका भंडारी बाग से लेके और रेस्ट कैंप की तरफ आरओबी बन रहा है, वो भी बहुत लंबे समय से लंबित था और कहीं रेलवे के कारण वो पिछड़ता था तो कहीं प्रदेश सरकार के कारण पिछड़ता था। तो दोनों का समन्वय बनाकर उन बाधाओं को दूर करके आज आरओबी का भी काम आगे बढ़ रहा है और लगभग साल 1.5 साल के अंदर वो भी कंप्लीशन की ओर है, वो हम लोगों ने किया। इसी तरह से 6 वार्डों के अंदर 600 करोड़ की लागत से सीवरेज का काम, ड्रेनेज का काम, पेयजल का काम और सड़क निर्माण का काम इस समय हमारा बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इस तरह वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत लगभग 72 करोड़ की लागत से हम लोगों ने पेयजल का काम किया है। अभी जो ब्राह्मण वाला क्षेत्र था वहाँ पर बहुत बड़ी ड्रेनेज की समस्या होती थी, उसका भी समाधान हम लोगों ने किया है। इंदिरा गांधी मार्ग में बहुत बड़ी दिक्कतें होती थी बरसात के अंदर, उसका भी समाधान किया है। बाकी क्षेत्रों में जो विकास के कार्य वो तो हो ही रहे हैं। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 ग्राम स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी एसटीएफ अग्रवाल ने बताया, पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार श्यामपुर में आरोपी शहजाद को 300 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह विकास नगर के शराफत अली को स्मैक सप्लाई करता था, जिसकी गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा विकास नगर में की गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, इसमें लगातार पुलिस के द्वारा और एनटीएफ के द्वारा एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमको शिकायत मिल रही थी एनटीएफ टीम को कि जो विकास नगर थाना क्षेत्र में कुंजा ग्रांट करके एक जगह है जहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर स्मैक की सप्लाई की जा रही है और जिसकी जो सोर्स है वो बरेली से आता है। तो इसमें हमारे पिछले 1 महीने से लगभग हमारी टीम काम कर रही थी, तो उसी के काम करने के दौरान ही हमको एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो बरेली का बहुत बड़ा सप्लायर है शहादत खान, उसको 300 ग्राम स्मैक के साथ में श्यामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ में और उसकी निशानदेही में जो इस स्मैक को मंगवा रहा था उस व्यक्ति को भी यहाँ से शराफत अली है जो कि कुंजा ग्रांट का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल से असम राइफल से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करी। राज्यपाल ने कहा कि वे स्वयं असम रेजिमेंट व असम राइफल से बेहद करीब जुड़े रहे और उन्होंने अपनी सेवा काल के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं। महानिदेशक ने बताया कि उत्तराखंड से असम राइफल में लगभग 6000 जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं लगभग 14,000 पूर्व सैनिक हैं। असम राइफल्स में 10% जवानों की संख्या उत्तराखंड से है, जो कि यहाँ के लिए गर्व की बात है। उन्होंने असम राइफल में उत्तराखंड के जवानों की योगदान की सराहना की। देहरादून एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 साल से फरार चल रहे अभियुक्त को बांग्लादेश बॉर्डर के पास कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। बता दें, यह शख्स अपना नाम, पहचान और हुलिया बदलकर कोलकाता में पिछले 4 सालों से छुपा हुआ था। वहीं इस अभियुक्त पर फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने का आरोप है। कई लोग इस शख्स की बातों में आ गए और अपना काफी सारा पैसा इसकी फर्जी कंपनी में निवेश कर दिया। इस शख्स ने देहरादून थाना रायवाला क्षेत्र में एयरवेज इंटरप्राइज नाम की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोली थी, जिसमें जनता को 15 दिनों में किस्तों के आधार पर 1.5 गुना पैसा वापस करने का लालच देकर कंपनी में निवेश करने का लालच दिया गया था, जिसके बाद यह पूरा पैसा लेकर फरार हो गया। अभियुक्त दिल्ली पुलिस का बर्खास्त सिपाही था। देखिए, थाना रायवाला क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर और लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी और उसी के बाद इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। तो इसमें एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति था जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। ये पिछले लगभग 4 साल से फरार चल रहा था। तो इस पर हमारी एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारे द्वारा इसको बांग्लादेश बॉर्डर पर कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है और काफ़ी अथक प्रयासों के बाद में इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये जो पिछले 4 साल से इस द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये वहीं पर रह रहा था और वहाँ पर ही अपना कुछ कार्य कर रहा था। इससे जानकारी में ये भी आया है कि पहले दिल्ली पुलिस में काम करता था और वहाँ से कुछ इसने अनियमितता की थी, उसके आधार पर ये वहाँ से भी बर्खास्त किया गया था। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निःशुल्क परीक्षण और शिक्षा प्रदान करने वाली वंदे मातरम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फाउंडेशन को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करी। इस संस्था के द्वारा पुरोला उत्तरकाशी में शहीद के परिजनों को निःशुल्क परीक्षण दिया जाता है। संस्था की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा, संस्था द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही
बच्चों के लिए भी एक हॉल बनाने की घोषणा की गई। देखिए, हमारा रिटायर्ड फौजी जिसने 17 साल देश की सीमा पर देश की रक्षा की और आने के बाद अभी तक 1738 बच्चों को अपने सोर्सेज से बिना किसी मदद के वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशनल फाउंडेशन कुरुला में इन्होंने खोला है और इनके यहाँ से ट्रेनिंग किए हुए कई बच्चे सेना में भर्ती हुए हैं, पुलिस में भर्ती हुए हैं। और कल ये मुझसे मिले थे तो एक 2 लाख रुपए की राशि हमने इन्हें आज दी है और एक इन्होंने मांग की है कि वहाँ पर बच्चों के लिए एक हॉल बनाया जाए। उसको बनाने की मैंने घोषणा की है। उसके लिए कोई लोग निकालकर उसकी व्यवस्था बनाकर उसको भी बनाया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय कदम है कि अपने ही पूरा जितना फंड मिला था, जितना पैसा था, सब उसने इस पर लगा दिया। इसी प्रकार लोगों के सहयोग से इसमें सीएम साहब ने भी शायद कितने दिए सीएम साहब ने? सीएम साहब ने 2 लाख 2 लाख रुपये सीएम साहब ने भी दिए हैं, 1.5 लाख रुपये जीओसी सवेरिया ने दिए। तो इसी प्रकार सभी लोग मदद कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है और इसमें संस्था के भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे सेना में जाएंगे, अन्य जगह जाएंगे। और मैन वेलफेयर ट्रस्ट ने उत्तराखंड में पहली बार जारी किया मैन हेल्पलाइन नंबर। मैन वेलफेयर ट्रस्ट उन पुरुषों के लिए मदद करती है जिनको गलत तरीके से घरेलू हिंसा, बलात्कार समेत तमाम संगीन अपराधों में झूठे तरीके से फंसाया जाता है। वेलफेयर के सदस्य ने कहा कि महिलाओं के लिए और समाज के तमाम तबकों के लिए काम करने वाली विभिन्न तरह की ट्रस्ट है, लेकिन पुरुषों के लिए काम करने वाला एकमात्र मैन वेलफेयर ट्रस्ट है जो अब उत्तराखंड में भी काम करने जा रहा है। जी, आज हमने देहरादून में और उत्तराखंड में खासकर पुरुषों के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है जिसका नंबर है 8882498498। हमारे देश में महिलाओं के लिए मंत्रालय है, कमीशंस बने हुए हैं, CAW सेल बने हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए मंत्रालय बने हुए हैं, कमीशंस बने हुए हैं। पर पुरुषों की मदद करने के लिए कुछ नहीं होता है, पुरुषों की सुनने वाला कोई नहीं है। और खासकर तब जब उसके ऊपर झूठे केसेस कर दिए जाते हैं, जैसे कि दहेज, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मेंटेनेंस, इस तरह के केसेस हो जाएं तो पुरुषों के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई तरीका नहीं होता है और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। इसी के लिए हम पिछले 15 सालों से इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने देहरादून में आज एक हेल्पलाइन जारी की है जो पूरे उत्तराखंड के लिए चलेगा। हमारा नंबर 8882498498 एक्सटेंशन 8 होगा इसमें। और साथ ही हम लोग ऐसे लोगों की मदद करने के लिए देहरादून में परेड ग्राउंड में मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं कल सुबह से। ये मीटिंग्स हर इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक परेड ग्राउंड में होंगी, जहाँ पे हम लोगों से इन पर्सन भी मिलेंगे। हेल्पलाइन तो फ़ोन पे रहेगी, पर जो लोग हमसे इन पर्सन मिलना चाहें हम उनसे मिलके और जो भी हमने पिछले 15 सालों में अपने NGO में सीखा है वो हम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि पुरुषों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे उनकी कोई सुनने वाला होगा। तो इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं संपन्न होता है। आप बने रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।